शुरुआत करती हूँ अभी बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो है वेनेजुएला। वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को अमेरिका, उनकी वाइफ को अमेरिका कैप्चर करता है, मिलिट्री स्ट्राइक सबसे पहले करता है वेनेजुएला पे, फिर कैप्चर करके ले आता है और 4-5 अपनी दलीलें देता है अमेरिका, ट्रम्प देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ट्रांजिट रूट वेनेजुएला बन गया है नारकोटिक्स का, ड्रग ट्रैफिकिंग का। दूसरा ये कहते हैं कि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लगभग 7 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली वो नंबर कोट किया है कि यूएस में माइग्रेट करके घुसपैठी आ गए हैं वेनेजुएला से। फिर तीसरा ये कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, हमने खुद को बचाने के लिए ये स्टेप लिया है, तो ऐसा ऐसा है। लेकिन रियल रीजंस जब हम देखते हैं, अब तो खैर सबके सामने आ गए कि भाई वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। तो सैंक्शंस लगे हैं जिस वजह से मार्केट में उसका नाम कभी आ नहीं पाया, लेकिन नज़रें जहाँ तेल वहाँ ट्रम्प, जहाँ तेल वहाँ अमेरिका, तो ये वाली पूरी बात है। और दूसरी बात ये है कि एंटी यूएस कंट्रीज़ के साथ 2013 से मडूरो का बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। चाहे हम बात करें रशिया, चाइना, ईरान, क्यूबा, बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं जिनको ट्रम्प एक थ्रेट की तरह देखते हैं। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है अभिजीत, क्या सबसे पहले ये कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है ट्रम्प का पहला, या फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स इस वक्त कि जो बुली करने की अमेरिका और ट्रम्प की आदत है, या तीसरा एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी, वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी? देखिए, ये लाइक ऑल थिंग्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हर चीज़ जो जीनियस बोलते हैं उसमें थोड़ा सा मैडनेस होता है, थोड़ा सा जीनियस होता है। वो एक स्पेनिश ऑथर थे, मिगेल सर्वांतेस, वो लिखते थे डॉन क्विक्योटे में, देयर इज अ फाइन लाइन दैट डिवाइड्स करेज एंड मैडनेस। वो जो पहला बंदा वो किले को जो चढ़ता है ना, किले के जब उसके ऊपर तीर पड़ रहे होते हैं, कई लोग उसको वीरता बोलते हैं, पर उसमें 99% पागलपना भी होता है कि भाई तुम मेरे पे तीर मारो, मैं चढ़ रहा हूँ। तो इसमें कौन सा ज्यादा है हमारे को पता नहीं है। इसमें इसको देख के कई सारे लोग डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं? पहले तो क्यूबा, क्योंकि क्यूबा सबसे ज्यादा सैंक्शनड है, सबसे पुराना सैंक्शनड देश है अमेरिका का। तो क्यूबा तो बहुत ही डरा हुआ है। दूसरा है ईरान, क्योंकि ईरान पे भी, ईरान के लीडर्स पे टेररिज्म का सैंक्शन लगा हुआ है, और जिस किस्म से ईरान का मिलिट्री इस बार कोलैप्स हुआ, जो अर्ली 2025 में जो इजरायली कैंपेन था उसमें जो उनका मिलिट्री एकदम हो गया, वो भी डरे पड़े हुए हैं। पर कई सारे लोग इससे बहुत खुश हुए हैं, और वो कौन है? चीन और रूस। रूस तो स्पेशली, क्योंकि कल मेरे को पता नहीं अगर आपने देखा था, पर एनबीसी पे जाके मार्को रूबियो, जो उनके विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला था कि भाई ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, अगर हमारे दुश्मन आके इसको बेस बनाएंगे, हम बैठ के देखेंगे नहीं, हम इस पे मिलिट्री कार्रवाई करेंगे। तो रूस भी तो यही बोल रहा है कि भाई यूक्रेन हमारा इलाका है, अगर आप आके इधर कुछ करेंगे तो हम बैठेंगे नहीं, हम जाके मिलिट्री और वही तो कर रहे हैं, मिलिट्री कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब जो सबसे इसमें निकोलस मदुरो, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, और उनकी जो बीबी है सिलिया फ्लोरेस, वो इसमें सबसे बड़े बुद्धू नहीं लग रहे हैं। इसमें सबसे बड़े बुद्धू तो यूरोप के जो नेता हैं, आदरणीय श्री मैक्रोन जी, आदरणीय श्री कीर स्टारमर जी, आदरणीय श्रीमती उर्सुला फॉन्डर लेयन जी, आदरणीय ओलाफ शोल्स जी, ये सब इतने बड़े बुद्धू लग रहे हैं, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, इतना ये लोग ये तमाशा कर रहे थे, और जब जयशंकर जाते थे उधर बोलते थे, इतना मॉरल लेक्चर देते थे कि भाई हम सती सावित्री हैं, आप कितने गिरे हुए इंसान हो, दिस एंड दैट। अब भाई तुम्हारा क्या हुआ? जब साफ साफ रूस ने भी इतने क्रूर शब्दों में नहीं बोला था जितने मार्को रूबियो ने बोला था। अगर आप जिस दिन को रूस ने इन्वेड किया था, अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन का वो भाषण पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत लंबा रैम्बलिंग स्पीच था, पर उसमें पूरा ये हिस्टोरिकल नैरेटिव दिया था। ये तो सीधे सीधे बोल दिया भाई ये हमारा इलाका है, हम इधर के खलनायक हैं, आप इधर आएंगे हम आपको पीटेंगे। ठीक है, सो यूरोप लुक्स वेरी स्टूपिड। रूस अभी हंस रहा है। पुतिन, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो सुबह उठ के जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में हुआ है, जोर जोर से हंसे होंगे।
चीन को अब बहुत इंटरेस्ट हो गया है क्योंकि दे कैन नाउ जस्टिफाई कि भाई हमारे लॉज के तहत ताइवान का जो राष्ट्रपति है वो एक घुसपैठी है और हम उसको जाके पकड़ के ले आ सकते हैं। अब उनके लिए मुश्किल, टैक्टिकली स्पीकिंग, मिलिटरीली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि ताइवान वेनेजुएला नहीं है। बट अगर वो ताइवान पे हमला करना चाहते हैं, उनका तो केस ट्रंप ने बना ही दिया। तो हर चीज़ में पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। तो इफ़ यू कंसिडर क्यूबा एंड ईरान एन एनिमी, कि दुश्मन मानते हैं, उधर अच्छा हुआ। जो रूस और चीन ने जो इसमें मैसेज देखा है उनको तो बहुत अच्छा लगा। पब्लिक में वो बोल रहे हैं बहुत बुरा, बहुत बुरा। प्राइवेट में वो कॉल करके ट्रम्प से बोल रहे हैं भाई तूने तो हमारा पूरा साल ही बना दिया भाई, कितना सुंदर सा न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया तूने हमारे को। और जो इसमें सबसे वैसे ईयू के नेता तो हर सिचुएशन में बुद्धू लगते हैं। तो बुद्धू थे, बुद्धू हैं, बुद्धू रहेंगे। उनका ना बहुत ये, देखिए जब लोग गुनाह करते हैं वो चीख चीख के बोलते नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं, थोड़ा चुप चुप के बोलते हैं। यूरोपियन वो लोग हैं जो गुनाह करके चीख चीख के ये बोलते हैं कि हमने बहुत वर्चस्ववादी चीज किया है। वो इतने ब्रेन वॉश्ड किस्म के लोग हैं, जो हर्ड मेंटालिटी होता है ना वो आपको पता है ना, जब ये जो नेटिव अमेरिकन इंडियंस होते थे वो जब विंटर के लिए वो बाइसन पकड़ते थे, शिकार करते थे। और उन दिनों में घोड़ा नहीं होता था अमेरिका में। अमेरिका में घोड़ा इंट्रोड्यूस किया था स्पेनिश जब उधर पहुंचे थे 1492 में। तो वो क्या करते थे कि घेर कर, जब वो बाइसन का माइग्रेशन, बाइसन हमारे एक भैंस की तरह, भैंस से भी बड़ा होता है पर उसकी तरह, उसको कॉर्नर करके हजारों भैंसों का जो हर्ड है क्लिफ के ऊपर से पलटा देते थे, हर साइड कोने से ये करके। वो जानता नहीं था, स्टैम्पीड करके उधर जाते थे। वही हर्ड मेंटालिटी यूरोपियन नेताओं का है। ठीक है, भुगतने दीजिए, हमारा क्या जाता है। हम तो बैठ के चुपचाप बैठ के, हमने ना ही तो रूस का कुछ बुरा बोला था, अब हम हमारे पे कोई दबाव भी नहीं है कि हम अमेरिका के बारे में कुछ बोलें। लेना पड़े हमें।